नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार का डोईवाला दौरा हुआ है और डोईवाला में अपने पहले दौरे पर डीजीपी एसडीआरएफ वाहिनी जॉलीग्रांट पहुंचे और सैनिक सम्मेलन में भाग लेकर पुलिस अधिकारियों के साथ जवानों की समस्याओं को सुना है। साथ ही उन्होंने कहा कि वेतन से जुड़ी समस्याओं पर सरकार से बात चल रही है, जिसे जल्द ही दूर किया जाएगा। तो सैनिक सम्मेलन में डीजीपी पहुंचे हैं। डीजीपी अशोक कुमार ने जवानों की समस्याएं सुनी है। में जवानों से बात की और उनको वो जितना अच्छा काम उन्होंने किया है पिछले 7.5 साल में एसडीआरएफ में, कोरोना के दौरान, कुंभ के दौरान, उस सब की तारीफ की और उनको बताया कि जिसने अच्छा काम किया उसे पुरस्कार भी दिया जाता रहा, मेडल भी दिए जाते रहे और आगे भी दिए जाते रहेंगे। जहाँ तक जवानों की वेतन वाली समस्या का सवाल है, उसमें हम शासन के लगातार संपर्क में हैं और उसका भी समाधान निकाला जाएगा। वहीं किच्छा में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में दर्जनों किसानों ने मार्च निकाला है। किच्छा विधायक राजेश शुक्ला के आवास का घेराव करने जा रहे दर्जनों किसानों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया है। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से भड़के हुए किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां सड़क पर ही जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में यहां पर मार्च निकाला गया, विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही विधायक के आवास का घेराव करने के लिए किसान जा रहे थे, जहां पर पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। काफी कहासुनी हुई, लेकिन पुलिस ने उनको आगे जाने से रोक दिया। और आप सबको पता है वहीं देहरादून में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वृक्षारोपण किया है। उन्होंने छावनी परिषद अस्पताल और गढ़ी कैंट में वृक्षारोपण किया। साथ ही यह संदेश भी दिया कि पर्यावरण को संरक्षित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबको मिलकर इस पुनीत कार्य में भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। तो देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वृक्षारोपण किया है। कैबिनेट मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। कोरोना काल में लोगों तक मदद पहुंचाने और सरकार और सामाजिक लोग लगातार इस सारे काम में लगे हुए हैं। वही बात कर रहे हैं कि ब्लॉक प्रमुख संगठन उत्तराखंड के अध्यक्ष और द्वारीखाल ब्लॉक के प्रमुख महेंद्र राणा की। इन्होंने कोरोना महामारी के संकट में दिक्कतों से जूझ रहे द्वारीखाल ब्लॉक के गांव-गांव जाकर ग्रामीणों को मास्क, सैनिटाइजर, दवा और राशन बांटा है। वहीं इस काम में उनके साथ ब्लॉक के अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर्स, आशा बहनें, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्र के तमाम युवा बढ़ चढ़ कर लगातार हिस्सा ले रहे हैं। ये कोविड-19 की जो दूसरी लहर आई है और इसमें हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो गई थी, तो मैंने दवाइयाँ, सैनिटाइजर, मास्क और सारे सामान, जिस तरह की जो व्यवस्थाएं हमारे गरीब परिवारों को जो दिक्कतें थी वो दूर कर रहे हैं। और आशा बहनों के सहयोग से, डॉक्टर लोगों के सहयोग से, अपने ब्लॉक के सभी अधिकारियों के सहयोग से हम लोग मिलके, सब लोग और मेरे इस क्षेत्र के जितने भी युवा साथी हैं, सबके सहयोग से हम लोग प्रधान भाइयों के, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलके हम लोग सब काम कर रहे हैं। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि हर उस परिवार तक ये सुविधा दूं कि जो इसका हकदार है और ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिसको ये जल्दी ये बीमारी दूर होए। और मैं सबको आशा दिलाता हूं कि जब मेरे क्षेत्र में इस तरह की कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, जब तक हमारे हर ये बीमारी हमारे क्षेत्र से खत्म ना हो जाती। अल्मोड़ा जिले के थाना चौखुटिया चौकी टीम ने चेकिंग अभियान चलाया और चेकिंग अभियान के दौरान एक युवक को पकड़ लिया गया है। पकड़े गए अभियुक्त के पास से 5 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की गई। थाना चौखुटिया में धारा 60 आबकारी अधिनियम और महामारी अधिनियम के केस दर्ज किए गए। तो चौखुटिया में चौखुटिया टीम ने चेकिंग अभियान चलाया है। चेकिंग के दौरान एक युवक को पकड़ा गया। अभियुक्त के पास से 5 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की गई है। तो आपको बताएं कि चेकिंग के दौरान 5 लीटर कच्ची शराब इसके पास से बरामद हुई है। लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी कि अवैध कच्ची शराब यहां वहां पहुंचाई जाती है। वहीं सड़क किनारे खंभे पर बिजली के झूलते तारों से परेशान लोगों ने अब शिकायत की है।
गौचर और कर्णप्रयाग के व्यापारी और जनप्रतिनिधियों ने कर्णप्रयाग के एसडीएम वैभव गुप्ता से भी शिकायत की है। शिकायत मिलने पर एसडीएम वैभव गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर NHIDCL बिजली विभाग के अधिकारियों को झूलते तारों को हटाने के आदेश दिए। इन झूलते तारों से किसी हादसे के डर से व्यापारियों ने एसडीएम से कार्रवाई की मांग की है। साथ ही NHIDCL के अधिकारियों को क्षतिग्रस्त रास्ते को समय पर बरसात से पहले ठीक करने के आदेश भी दिए गए। क्षेत्रीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा कुछ शिकायत ध्यान में आई थी कि यहाँ पर जो यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य है उसमें कुछ परेशानियाँ सामने आई हैं। तो इसमें हमने UPCL और NHIDCL के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए थे, तो उनके साथ उसका निरीक्षण किया कि जहाँ जहाँ जो इलेक्ट्रिक पोल थे कहीं पर उनको हटाने में दिक्कत आ रही थी, तो उनका दोनों सबके साथ जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के सामने आपस में सामंजस्य करते हुए और उसका सोल्यूशन निकाला गया। सेल का जो काम चल रहा है उसमें कटिंग के दौरान जो हिल से मलबा निकला है वो काफ़ी समय पड़ा है, तो जिसमें घाटपुल के पास नदी में भी डाल दिया गया है। तो इससे काफ़ी वर्षा काल में खासकर इसमें काफ़ी खतरा होने की संभावना हो रही है। रोड भी ब्लॉक पिछले मानसून सीजन में रही थी, तो इसमें संबंधित अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं तत्काल इस पर कार्रवाई करें, और इसमें हमारे द्वारा इनके संबंधित अधिकारियों के खिलाफ 133 CRPC की कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी स्तंभ विश्वविद्यालय के कुलपति ने वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम के तहत औषधीय पौधों को सभागार के प्रांगण में लगाया गया। इस दौरान कुलपति रूप किशोर शास्त्री ने कहा कि वृक्षारोपण गुरुकुल की नियति है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर औषधीय पौधों का वृक्षारोपण किया जा रहा है। तो कुलपति ने वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया है। कार्यक्रम के तहत औषधीय पौधे लगाए गए हैं। वृक्षारोपण गुरुकुल की नियति है, यह भी यहां पर जानकारी दी गई। ये हमारा यही संदेश है कि हमें पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण का दोहन का अत्यंत दोहन का एक सबसे अच्छा उदाहरण आज यही है कि आज हम कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रहे हैं। ये एक उसी का करंट उदाहरण है। अगर हम अपने नेचर अर्थ को पहले से ही बचा के चलते हैं तो ये स्थिति नहीं आती। और कोविड-19 जो कोरोना वायरस डिसीज़ जो कि एनिमल से आई है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमने अपनी बायोडाइवर्सिटी को, अपने जंतुओं को परेशान किया, उनके क्षेत्र में हम एंटर किए, इसीलिए वो बीमारी आई। अदरवाइज ये वायरस पहले से ही था। उनका वृक्षारोपण किया है। हमारे पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर देवेंद्र मलिक जी, रजिस्ट्रार साहब और हमारे सभी विश्वविद्यालय के स्टाफ के साथ आज हमने बहुत ही उल्लास के साथ इस प्राकृतिक वातावरण को और सौम्य बनाने के लिए इन वृक्षों का आरोपण किया है। चूँकि हमारा ये कैंपस है पूरा प्राकृतिक कैंपस है और यहाँ अनेक प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियाँ वेल लताएँ हैं। इन्हीं में से हमने जो पेड़ बड़े हो गए हैं उनके जो बीज गिर जाते हैं उनको लेकर के अपने यहाँ खुद कुलपति आवास में हमने उनकी नर्सरी तैयार करी। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चोरी की 6 बाइक और 2 बाइक के इंजन बरामद किए हैं। वहीं 4 बाइक लुटेरों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। घटना का खुलासा एसपी देहात प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में किया है। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बाइक लूटने वाले 4 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं और सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है। ये आज कोतवाली रुड़की में ये पूर्व में जो कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें एक लूट की घटना 28/5 को एक लूट की घटना हुई थी रजवाड़ा फार्म के पास में। अनिल कुमार जो सिटकुल में कार्यरत है, वहाँ से जब ये लौट रहे थे तो इनके साथ इनकी मोटरसाइकिल लूटी गई थी और अभियुक्तों के अज्ञात में थे। तो पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करके जो अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसमें CO रुड़की और इंस्पेक्टर रुड़की के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था और इसका इनके निर्देशन में ये टीम के द्वारा बैक ट्रैक करते हुए अभियुक्त पकड़े गए। इसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं। वहीं हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी स्तंभ विश्वविद्यालय के 118 साल पुराने पुस्तकालय को ऑनलाइन कर दिया गया है। गुरुकुल के इस पुस्तकालय में 6000 रिसर्च जर्नल के साथ ही तकरीबन 15 लाख पुस्तकों का संग्रह है। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को ऑनलाइन करने से शोध और छात्रों को इसका बड़ा लाभ होने वाला है। वेद पे चर्चा कर रहे हैं और वेद को, जो कि हमारा सबसे पुराना ज्ञान है, उसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, उससे हम कैसे कैसे लाभ लें, चाहे वो विश्व शांति हो, चाहे वो आज स्वास्थ्य जो चल रहा है समस्या से हम जूझ रहे हैं, तो वेद क्या कहता है, वेद कैसे हमारे पास जो ज्ञान है
उस ज्ञान को यूज करते हुए इन सारी समस्याओं से हम निपटें, उस पर चर्चा चल रही है। और इस परिचर्चा के माध्यम से हम इतने बहुत सारे क्यूरिकुलम लेने वाले हैं जो एक छोटे बच्चे से लेके बुज़ुर्ग तक रहेंगे और वो बड़े आसानी से हमारे वेद में बड़े चीज़ों को समझें और अपने जीवन में लाएं, जिससे उनका जीवन जो है जिस उद्देश्य के लिए है उस उद्देश्य में सफल हों। यही उद्देश्य के साथ हम इस मीटिंग को कर रहे हैं। सबको विश्व बंधुत्व के रूप में देखता है, भाई बहन के रूप में देखता है। वेद परमात्मा को अपना माता पिता मानता है। जैसे माता पिता के बीच में कोई एक मीडिएटर नहीं होता, डायरेक्ट संवाद होता है, वैसे ही इस संसार के लोग भी एक ईश्वर को माने और डायरेक्ट उससे संवाद करें। जो हमारा योग दर्शन है, जो वैदिक मनोविज्ञान है, उसमें जो बताए हुए जो मार्ग हैं, जो पथ है अष्टांग योग के रूप में, उसका विश्व अनुगमन करे और उस अनुगमन के पश्चात विश्व जो है एक अलौकिक शांति की अनुभूति करता है, ऐसा स्वामी श्रद्धानंद का कहना था। और इसलिए उन्होंने गो बैक टू वेदास जो उनके गुरुजी ने कहा था उसको उन्होंने फॉलो किया। अपने जितने धर्मोपदेश उन्होंने दिए वो सब लिपिबद्ध हैं, उन सब में वेद मंत्रों के आधार पर ही, और कहीं कहीं रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का भी आश्रय महात्मा मुंशी राम स्वामी श्रद्धानंद ने लिया। वो चीज़ उनके साहित्य में हमको देखने को मिलती है। हम सब गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के एम्प्लॉयज़ हैं, हमारा कर्तव्य है कि उनकी आइडियोलॉजी को हम ये न के न प्रकारेण समसामयिक दृष्टि से देश काल परिस्थिति के अनुसार, समय की मांग के अनुसार उसको ढालते हुए एक इनोवेशन के रूप में इस विश्व के सामने रख रहे हैं। इसी को लेकर के ही हमारी ये मीटिंग हो रही है। देहरादून में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज कृषि बिल के विरोध में सांकेतिक प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने भाजपा मुख्यालय के सामने कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन किया, जहां आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने ताली और थाली दोनों बजाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भाजपा मुख्यालय से पहले ही बैरिकेडिंग करके रोक दिया था। इसके बाद आप कार्यकर्ता वहीं पर ही बैठकर धरना प्रदर्शन करने लग गए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कृषि कानून के बिलों की प्रतियां फाड़कर अपना विरोध भी दर्ज किया है। पिछले 1.5 महीने से बंद पड़ी दुकानों को कोविड कर्फ्यू में कोई राहत नहीं देने से भड़के व्यापारी संगठनों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ भड़ास निकाली। दरअसल गुस्साए दुकानदारों ने दुकानों से कपड़े निकालकर जला दिए और ताली थाली बजाकर अपना विरोध व्यक्त किया है। इसके बाद प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी व्यापारियों के साथ राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर पहुंचे और सीएम से मुलाकात करने की बात की, जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा रोके जाने से गुस्साए व्यापारियों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। विधायक ठकराल के हस्तक्षेप के बाद सीएम ने व्यापारियों से मुलाकात की और दुकानें खोले जाने पर विचार करने का आश्वासन दिया। स्वतः की जो हमारी जो राज्य सरकार है वो 1 जून से हमारा सारा पूरा बाजार खोल देगी, क्योंकि हमारे जितने भी अब देखने का आ रहा होगा कि कोरोना के केस बहुत कम हो गए। अब जैसे जैसे केस समाप्त होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो सरकार को बाजार खोल देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने बाजार नहीं खोला। अब उसके विरोध में हमारा लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। आज भी हम लोगों ने यहाँ पर भगत सिंह चौक पर हम लोगों ने 100 फुट का काला झंडा बनाकर हमने लहराया है यहाँ पर, और हमने सरकार के खिलाफ, हम सरकार से कहते हैं कि आप जाग जाओ, अब बहुत हो गया, नींद में पड़े हुए, इनको पता ही चल पा रहा क्या हो रहा है। हम सरकार से कह रहे हैं जाग जाओ, अब बहुत हो गया, हमारे व्यापारियों को अब काम करने का मौका दो। हमारे व्यापारी बेचारे बहुत परेशान हैं, हमारे पे कर्जा चढ़ता जा रहा है, बैंक से लेकर कर्मचारियों से लेकर दुकानों के किराए से लेकर सब चीज़ें हम पर चढ़ती जा रही हैं, पर सरकार हमें कुछ नहीं दे रही है। और सरकार के खिलाफ जो आंदोलन, जब तक बाजार नहीं खुल जाएगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उप जिला चिकित्सालय धारचूला में एनएचपीसी के सहयोग से बनने वाले 500 एमपीएल ऑक्सीजन प्लांट को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। 300 और 250 एमपीएल में बांटकर एक हिस्सा टनकपुर में विस्थापित किया गया, जिसके विरोध में सांसद अजय टमटा का पुतला भी दहन किया गया है। धारचूला ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध कर पुतला दहन किया है। ब्लॉक कांग्रेस धारचूला की तरफ से सांसद महोदय अजय टमटा जी के द्वारा जो धारचूला क्षेत्र के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए यहाँ के लिए स्वीकारित 500 एमपीएल क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट को 2 भागों में बांटकर 300 एमपीएल करके एक भाग टनकपुर पहुँचाने की जो कोशिश हो रही है, उसके विरोध में आज कांग्रेस पार्टी ने यहाँ के उप जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। आज हमने उनका पुरजोर विरोध किया है और इसका हम विरोध करते हैं। हमने इस विरोध को दर्शाने के लिए उनका पुतला भी जलाया है
हमारी यह सरकार से यही मांग है कि वो प्रस्ताव यहाँ धारचूला के लिए है 500 MPL क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट, उसे यही बनाया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पुलिस लाइन चंबा में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टिहरी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट ने जिले के प्रख्यात पर्यावरणविद विजय जरदारी को सम्मानित किया है। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तृप्ति भट्ट ने पर्यावरणविद विजय जरदारी के साथ मिलकर वृक्षारोपण भी किया। टिहरी में जहां एक तरफ प्रशासन कोविड रोकथाम के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग लालच में पड़कर अपने साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डाल देते हैं। ऐसा एक मामला टिहरी गढ़वाल के थाना मुनकी रेती क्षेत्र में सामने आया, जहां 5,000 के लालच में आकर युवक ने दिल्ली से आने वाले 8 लोगों की झूठी RT-PCR रिपोर्ट तैयार करवा दी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युवक को महिला साथी के साथ गिरफ्तार किया है। लालकुआं में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर डॉली रेंज वन विभाग के परिसर में पौधारोपण किया गया। इस दौरान फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। पौधारोपण कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व चेयरमैन पवन चौहान ने भी शिरकत की। वहीं डॉली रेंज के रेंजर अनिल जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल में लोगों को पर्यावरण संरक्षित रखने की सीख मिली है। लोगों को एहसास भी हुआ कि जब पर्यावरण बचेगा तभी जिंदगी बचेगी। कोरोना काल में जैसे सभी लोगों को पौधों के प्रति जो लगाव था वो बढ़ा है निश्चित तौर पर, क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो कहीं ना कहीं उसका पौधों से संबंध रहा है। तो इसके साथ ही मैं ये कहना आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस डॉली रेंज के माध्यम से जो क्षेत्र के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको इस वर्ष 11 पौधे हमारे द्वारा वितरित किए गए हैं, ताकि वो अपने क्षेत्रों में पौधे लगाएँ। इसके अलावा मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि डॉली रेंज इस वर्ष 150 हेक्टेयर क्षेत्र में वृहद वृक्षारोपण कर रहा है, जिसके लिए 1 लाख पौध तैयार की गई हैं और जल्द ही इस मानसून सत्र में हम इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को आगाज करेंगे। नेपाली फार्म में बन रहे टोल प्लाजा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबी वार्ता के बाद यह फैसला हुआ है कि ऋषिकेश के नेपाली फार्म में टोल प्लाजा नहीं बनेगा। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश नेपाली फार्म के पास धरना दे रहे ग्राम प्रधानों और स्थानीय लोगों से अनुरोध किया है कि अब वो अपना धरना खत्म करें। टोल प्लाजा के लिए जो जगह चिन्हित की गई थी उस जगह पर अब टोल प्लाजा का निर्माण नहीं है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।